एक छोटी सी लड़की की जान चले गई थी, ने घर नहीं पहुंच पाई वो। रफ्तार की एक सोच थी, उसको इमोशनली, वो बड़ा इमोशनल बंदा है। तू फिर से आना मुस्कान बन के और हंस के जीना मेरी जान बन के। तो ये लाइन सुन के मुझे गूज बम्स आ गए। मुझे बहुत पसंद आई ये लाइन्स। तो बोला भैया आप कुछ करिए, आप कुछ धुन बनाइए, कुछ गाइए। तू फिर से आना मुस्कान बन के मेरे घर में छोटा मेहमान बन के। तू फिर से आना मुस्कान बन के और हंस के जीना मेरी जान बन के। हेलो, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। सो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सलीम मर्चेंट। ये चंडीगढ़ आए हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस चंडीगढ़ आके। और सर, सर्दी नहीं लग रही आपको यहाँ? हम लोग क्या ना, जब मुंबई से चंडीगढ़ आते तो बहुत ठंड का थोड़ा मजा लेते हैं। 1-2 घंटे तक चलता ही है, उसके बाद जो ठंड लगती है तो फिर जैकेट पहनना ही पड़ता है। पर थोड़ा सा शुरुआत में जब मुंबई से लैंड करते तो थोड़ा ठंड का एंजॉयमेंट ले लेते हैं। तो कैसे हैं आप सर? मस्त, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो चंडीगढ़ कैसे आना हुआ है? घूमने फिरने आए हो या क्या, किस लिए आए हो? हम लोग यहाँ पर एक शो के लिए आए हैं। हमारा एक कॉन्सर्ट है आज रात को सुखविला में। हाँ सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। रफ्तार के साथ आपका जो गाना है एंड इट्स वेरी हार्ट टचिंग, और आपकी आवाज़ हो ऊपर से तो मतलब इंसान है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। पहले जब आपका गाना सुना कुर्बान, देन अली मौला, देन उसके बाद ऐसे गाने सर। आपकी चॉइस एक तो बहुत अच्छी, ऊपर से आपकी आवाज़। तो किसको क्रेडिट दोगे, अपनी चॉइस को या आवाज़? मैं तो ऊपर वाले को क्रेडिट दूंगा और अपने लिसनर्स को क्रेडिट दूंगा कि उनका जो उनकी हौसला अफजाई के वजह से और ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक ठाक हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करें, पर अच्छी नीयत से जब कुछ भी करते हो ना, चाहे गाना हो, चाहे किसी के पास आप किसी के साथ आप अच्छा काम करने की अगर सोचते हो, सच्ची नीयत से हमेशा अच्छा ही होता है। सर, लास्ट हमने आपको कपिल शर्मा शो में देखा था, तो आई वॉज लाइक तक मैं आपको देख रहा था इंटरव्यू में, और बड़े पर्दे पे इंटरव्यू पे था। तो आपकी इमेज ना बहुत, मैंने देखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप बहुत शाई से टाइप हो, इंसान हो। ये सच में है या मेरी ऑब्जर्वेशन? आप अभी जब रूम में आए तो अभी आपको क्या लगा? मस्त, एक नंबर से, ये एक नंबर। ठीक है ना। हमेशा मतलब जैसे माहौल होता है उस तरह से बिहेव करता हूँ मैं। कभी कभार अगर कुछ सीरियस मामला होता है तो मैं, पर कपिल शर्मा के शो में तो मैं कभी भी सीधा नहीं होता हूँ, कभी भी सीरियस नहीं होता हूँ। लास्ट आप आए थे ना अपने फ्रेंड के साथ, तो मुझे, क्योंकि मैंने देखा जो ट्रेलर देखा, तो हालांकि हंसी मजाक हो रहा था, मुझे लगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की, वो गुरु नानक देव जी की 550th उनकी सालगिरह थी। गुरु नानक देव जी की तो गुरुपुरब था 550th। तो वो बड़ा रूहानी माहौल था, और हम लोग नानक बाबा के लिए एक गाना हर्षदीप के साथ और कपिल शर्मा के साथ गा रहे थे, तो फिर वही माहौल से था। अच्छा सर, मैंने बात की आपकी चॉइस की, तो जो ये लास्ट गाना है रफ्तार के साथ, तो कैसे बना ये गाना? आपको रफ्तार ने अप्रोच की या आपको लगा कि इस तरह की कंडीशन पे गाना बनना चाहिए? तो क्या प्रोसेस था? एक बड़ा बहुत ही बुरा किस्सा हुआ था, बड़ा बुरा हादसा हुआ था। एक छोटी सी लड़की की जान चले गई थी। वो अपने गांव वापस जा रही थी शहर से, और ये हादसा जो था वो हम सबको बहुत ही हिला दिया। ये कुछ तकरीबन 4-5 महीने की पहले की बात है। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़दूर वापस अपने शहर, अपने गांव जा रहे थे। उसमें ये बेटी की जान चली गई है, छोटी लड़की की। और ऐसे ना जाने कितनी छोटी लड़कियां हैं जिनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है इस देश में, इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। रफ्तार की एक सोच थी, उसको इमोशनली, वो बड़ा इमोशनल बंदा है और अच्छा है, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट को इस तरह से महसूस करना, इस तरह से फील करना, एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है, म्यूज़िक के माध्यम से हम बहुत कुछ मैसेजेस पहुंचा सकते हैं इस दुनिया में। तो रफ्तार का एक प्रयास था कि वो इस सब्जेक्ट पर एक बिकॉज उसको बहुत इमोशनली हर्ट किया
कि वो बच्चे की बेचारी की जान चले गई, अपने घर नहीं पहुंच पाई वो, और उसके लिए उसने एक गाना लिखा। और गाना तो उसने रैप तो लिख ही दिया था, पर साथ ही साथ उसने 4 लाइनें लिखी कि तू फिर से आना, तू फिर से आना, मुस्कान बन के मेरे घर में मुझे मेहमान बन के, तू फिर से आना मुस्कान बन के और हंस के जीना मेरी जान बन के। तो ये लाइन सुन के मुझे गूज बम्स आ गए, मुझे बहुत पसंद आई ये लाइंस। तो बोला भैया आप कुछ करिए, आप कुछ धुन बनाइए, कुछ गाइए। तो मैं उसी शाम को बैठा कीबोर्ड पे और मैंने कुछ कोशिश की और ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, बहुत अच्छा हो गया। और मैंने गाया भी अपनी आवाज़ में और रफ्तार को बहुत पसंद आया। फिर रफ्तार और कर्मा ने अपना तो कर ही दिया था अपने पार्ट्स, पर साथ में मैंने अपनी एनर्जीज़ जोड़ दी। तो फिर ये गाना कुछ बहुत ही अच्छा बन गया, रूहानी बन गया। तो आपको मज़ा कैसे गानों में आता है? लाइक हमारे पास टेस्ट है आपका, कुर्बां हुआ, अली मौला, देन पीर मनावन चलनियाँ, देन ये गाना फिर से आना। तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है? क्योंकि पीर मनावन चलनियाँ जो मैंने सुना, मैंने कहा वाह क्या एनर्जी भर रहा है ये यार गाना, तो इतनी वर्सेटैलिटी आप में। और आपका कौन सा जो असली टेस्ट है ना, जो यार ये मज़ा आता है इसको? म्यूज़िक के बड़े अलग अलग रूप होते हैं, बड़े अलग अलग इमोशंस होते हैं। जैसे हम शुक्राना ला अली मौला एंजॉय करते, वैसे मैं तो एवी भी एंजॉय करते, आजा नचले भी एंजॉय करते, बारी बरसी भी एंजॉय करते, फैशन भी एंजॉय करते। तो मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि सुलेमान और मैं हमेशा अलग अलग फ़िल्मों पे, बहुत सारी अलग अलग फ़िल्मों पे काम किया है हमने, और मौका मिला है हमें चक दे इंडिया जैसे स्पोर्ट्स एंथम बनाने का, या फिर ये हौसला बनाने का जो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है, या आशाएं बनाने का जो इकबाल का एक स्पोर्ट्स टाइप का एक मोटिवेशनल गाना है। तो बहुत सारे गाने हमने बनाए हैं, और वो गाने जो है वो हमेशा फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं, और फिल्मों के माध्यम से हमें, हमारी बहुत खुश किस्मती है कि हम बहुत सारे अलग अलग फ़िल्मों पे काम किए और अलग अलग गाने अटेम्प्ट किए, और सब गाने लोगों ने पसंद किए। लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अपना एक भी होता ना कि यार फेवरेट ये जॉनरा, इसमें तो यार ये दिल से जाएगा। वैसे तो सभी गाने दिल से हमको सुन के पता चलता है, लेकिन एक जो होता है कि यार मज़ा आएगा। देखिए ज़्यादातर जब देश की बात आती है ना, तो मुझे बहुत पसंद आता है वो। जैसे चक दे में बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें इंडिया लव्स था, चक दे इंडिया। तो मैं बड़ा देशभक्त हूँ। अगर जैसे कि मौला मेरे ले ले मेरी जान, ये जब शाहरुख खान जो कबीर खान का किरदार निभाते हैं वो फिल्म में चक दे में, और जब इंडिया जीतती है तो वो तिरंगे को देखते तो उनकी आंखों में जी, तो वो जो फीलिंग है, वो हिंदुस्तान की फीलिंग जो है, अपनी पेट्रियाटिक फीलिंग जो है, वो टाइप के गाने बनाने सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए फिर अब जाते जाते हम सब गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे सर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो चलो यही गाना गा देता हूँ मैं। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे सलीम मर्चेंट, और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा गूगल बॉलीवुड।